स्वागत है दोस्तों। आज 15 मई 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आया है, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, कर्नाटक से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आ रहा है। खड़गे ही चुनेंगे कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री। बैठक में विधायकों ने यह बड़ा फैसला लिया है। यानी कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के बाद अब कांग्रेस को यह फैसला करना है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, और इसके लिए पार्टी के विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में हुई और ये तय किया गया कि विधायक दल का नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे। वही बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को केंद्र सरकार ने सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया है। प्रवीण सूद 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रवीण सूद का नाम सीबीआई डायरेक्टर की रेस में पहले ही सबसे आगे चल रहा था। वहीं बड़ी खबर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में गलत एड्रेस देने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है। जल्द ही घर पहुंचने वाले हैं मेहमान, साथ ही बड़ा जुर्माना भी लगेगा। मतलब कि गलत एड्रेस देकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी होने जा रही है। 16 मई से 15 जुलाई तक केंद्र और राज्यों के टैक्स डिपार्टमेंट विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से संदिग्ध डीलरों और व्यापारियों की लिस्ट तैयार करके राज्यों को दी गई है। विभिन्न राज्यों के टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी अब 15 मई यानी आज से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जीएसटी में फर्जीवाड़ा, टैक्स चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी बिजनेस और दुकानों के लिए उपलब्ध कराए गए एड्रेस को अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर वेरीफाई किया जाएगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर उन व्यापारियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने टैक्स चुकाने और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ईमानदारी से काम किया है। यह अभियान गलत तरीके से टैक्स बचाने वाले और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सही जानकारी नहीं देने वाले व्यापारियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, हेल्थ इंश्योरेंस में अब सरोगेसी और बांझपन ट्रीटमेंट भी। इरडा ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी अब हेल्थ इंश्योरेंस कवर में शामिल हो सरोगेसी सहित बांझपन ट्रीटमेंट के खर्चे, इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं हमारे देश में रियल एस्टेट का दायरा बढ़ा है। इस साल घरों की बिक्री में अब तक 36% का इजाफा देखा गया। यानी देश में रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और इस साल अभी तक ये साबित भी हो गया है। एक आकलन के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में देश में घरों की बिक्री में बड़ा इजाफा हुआ है और अब तक 36% की वृद्धि हुई है। वहीं चक्रवाती तूफान से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। अलर्ट भरी खबरें। सबसे पहले ये तूफान बांग्लादेश के तट से टकरा गया। आइलैंड डूबने का खतरा भी मंडरा रहा था और म्यांमार में भी तूफानी बारिश देखने को मिल रही थी। वहीं उसके बाद ये खबर आई कि म्यांमार के रखाइन प्रांत से ये मोका तूफान टकरा गया। 3 लोगों की मौत होने की खबर भी है। 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर तेज हवाएं चली हैं। यानी मोका तूफान रविवार को म्यांमार के रखाइन प्रांत से टकरा गया। 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं देखने को मिली। तेज हवाओं के कारण कई घरों की छतें उड़ गई, 3 लोगों की मौत हो गई। हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। वहीं बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से टकराने से पहले यह तूफान पूर्व की ओर मुड़ गया। इससे बांग्लादेश पर मंडरा रहा खतरा काफी हद तक कम हो गया है। यानी मोका तूफान की वजह से कोरल आइलैंड, सेंट मार्टिन के डूबने का बड़ा खतरा था। मोका तूफान से जुड़ी ये तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, जयपुर में आंधी बारिश, जोधपुर में ओले गिरे। देर शाम राजस्थान में भी मौसम में बदलाव दिखाई दिया। शाम होते होते रविवार को मौसम ने करवट ली। जयपुर, जोधपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी चली और इसके बाद रिमझिम बरसात की शुरुआत हो गई। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ बना है और इसके कारण मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि मेघ गर्जन के समय या तेज हवाएं चलती है तो सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ों के नीचे शरण नहीं लें। समय 1-2 दिन ऐसे ही बदलाव रहने के संकेत मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार। सागर में सीएम ने किसान ब्याज माफी योजना की शुरुआत भी कर दी है। वहीं लवकुश मंदिर व धर्मशाला बनाने के लिए 10 करोड़ की घोषणा भी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सागर पहुंचे। सीएम चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने की शुरुआत भी की गई है और अब मध्य प्रदेश में प्राइवेट से अच्छे स्कूल सीएम राइज स्कूल के रूप में बन रहे हैं। सरकार ने अब सरकारी स्कूल से निकले बच्चों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए 5% सीटें आरक्षित करने का निर्णय भी लिया है। महिलाओं के लिए भी लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और लाडली बहना योजना को लागू करके आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की ये सार्थक पहल की गई है। किसान भाइयों के लिए किसान ब्याज माफी योजना की शुरुआत भी हो गई है। चलिए बड़ी खबर, कांग्रेस की 5 गारंटी को जनता ने स्वीकार किया है। मंत्रिमंडल गठन के पहले दिन ही काम शुरू करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह की बात कही है। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा, जन संघर्ष यात्रा आज पहुंचेगी जयपुर। सचिन पायलट जनसभा को संबोधित करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा सोमवार को 105
125 किलोमीटर का सफर पूरा कर राजधानी जयपुर पहुंचने जा रहे हैं। जयपुर पहुंचने के बाद यहां जनसभा होगी और पायलट इस जनसभा में अपनी बात रखेंगे। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है जो ऐतिहासिक है। इस देश ने इच्छा मृत्यु को दी मान्यता। 18 साल के हैं तो मांग सकते हैं अपने लिए मौत। मतलब इच्छा मृत्यु को लेकर दुनिया के कई देशों में बवाल मचा हुआ है। लोगों ने जब जब इसे लेकर सरकार से दरखास्त की है तब इससे लेकर कई देशों में बहस चली है। जहां एक धड़ा इसे सही ठहराता है, वहीं दूसरा पक्ष इस पर विरोध जताता है और ये विवाद का विषय दुनिया के हर महाद्वीप में। हालांकि कुछ देश जरूर इच्छा मृत्यु को मान्यता दे चुके हैं और इनमें एक नाम और जुड़ गया है और ये देश है यूरोपीय देश पुर्तगाल। यानी 3 साल में 4 बार इस इच्छा मृत्यु के बिल पर सहमति बनी, पर इस देश के राष्ट्रपति ने हर बार इसका विरोध किया। हालांकि इस बार मान्यता मिल गई है। पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दी है और ऐसे में अब यहाँ पर 18 साल से अधिक आयु के लोग मृत्यु के लिए सहायता की गुहार कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इसके लिए कुछ आवश्यक नियम और शर्तों को जरूर पूरा करना होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर है उत्तराखंड को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी जी अगले महीने उत्तराखंड में बड़ी रैली करेंगे। 1 महीने महाअभियान चलेगा। महासंपर्क महाअभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 19 और 20 मई को होगी और उसमें बूथ स्तर पर कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की जाएगी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। 20 लाख किसानों को फ्री मिलेंगे सब्जियों के बीज। यानी सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को राज्य को 2 बड़ी सौगातें दी है। सीएम ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए ऐलान किया कि राज्य सरकार 20 लाख किसानों को निःशुल्क सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराएगी। वहीं 5 नए अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश के धौलपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली और बांसवाड़ा जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने को मंजूरी मिली है। वहीं चारधाम यात्रियों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चारधाम यात्रा रूट पर उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में पर्वतीय जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ के दर्शन के लिए नए पंजीकरणों पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण की रोक 15 मई तक थी, जिसे बढ़ाया गया है। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला हुआ है। जिन श्रद्धालुओं ने 25 मई तक के लिए पंजीकरण कराया है वे ही दर्शन कर सकेंगे। नए श्रद्धालु 26 मई से पंजीकरण करा सकेंगे। केदारनाथ धाम में अभी भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से छाता, रेनकोट और जरूरी दवाइयां भी साथ रखने की सलाह दी है। बड़ी खबर है नेपाली शेरपा ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। 26 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने। नेपाली शेरपा गाइड ने रविवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की 26वीं सफल चढ़ाई की और ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। सोमवार को आएगा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट। दोपहर में मंत्री जी रिजल्ट की घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आज सोमवार 15 मई को आने जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार व सामान्य प्रशासन विभाग इंदर सिंह परमार ये रिजल्ट आज सोमवार दोपहर 12:30 बजे घोषित करेंगे। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं। खबरों के साथ साथ कुछ ज्योतिष और अध्यात्म भी आपको बता दें। आज से ही शुरू हो जाएंगे इन राशियों के अच्छे दिन। सूर्य बदलेंगे सोया हुआ भाग्य। आज सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त है। वृषभ राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, सिंह राशि वालों को और धनु राशि वालों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। यानी इनके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। प्रमोशन के योग, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। कार्य क्षेत्र में सफलता, नौकरी और व्यापार के लिए भी ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। धन लाभ होगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। यानी वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और धनु राशि के जातक हैं उनके लिए सूर्य बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। चलिए बड़ी खबर है। एयर इंडिया ने शुरू की अमृतसर मुंबई फ्लाइट। गो फर्स्ट की 2 उड़ानें बंद होने के बाद फैसला हुआ है। व्यापार व टूरिज्म मजबूत होगा। जानकारी के अनुसार ये फ्लाइट 20 मई से उड़ान भरेगी। वहीं यमुना नदी के लिए फिर शुरू होगा आंदोलन। जून में लगने जा रही यमुना संसद मानव श्रृंखला में दिल्ली यूपी होगी शामिल। वहीं बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 17 मई से जून के बीच खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 17 मई से आयोजित होंगे। इनका जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अमेरिका सितंबर तक नष्ट कर देगा अपने केमिकल हथियार। रूस के दबाव में राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़ी घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो सितंबर 2023 तक अपने सारे केमिकल हथियारों को नष्ट कर देंगे। वहीं बड़ी खबर है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीएम बनने के बाद 600 मदरसे बंद किए, इस साल 300 और करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा रविवार को तेलंगाना के करीमनगर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और कहा कि
कि हम असम में लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कहा कि हम राज्य में मदरसे बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद मैंने 600 मदरसे बंद किए और इस साल 300 मदरसे और बंद करूंगा। हम मदरसे नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बात कही है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर है, जाट महाकुंभ में सीएम का ऐलान हुआ है, वीर तेजाजी बोर्ड बनाएंगे। राजधानी भोपाल में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और फिर पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाट महाकुंभ में वीर तेजाजी बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। साथ ही तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजादशमी पर ऐच्छिक अवकाश का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर, बेरोजगारों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी घोषणा की थी। पहले आपको मालूम ही होगा, 8,000 रुपए महीना कमाने की जो योजना वो जून से शुरू हो जाएगी। ये खबर हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी दिखाई थी। लगातार कमेंट्स आते हैं, इसलिए हम एक बार फिर आपको ये खबर जरूर बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जून 2023 से मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के जरिए युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण के साथ साथ 8,000 रुपए हर महीने कमाने का मौका मिलेगा। सीएम ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जो युवा बेरोजगार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है, उनके लिए जून से मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना शुरू होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, छत्तीसगढ़ को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर्स को बोनस अंक मिलेंगे। ऐसे में जो शिक्षक पहले से अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में सेवाएं दे रहे थे, उनको राज्य की भूपेश सरकार ने बोनस अंक देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर आ रही है आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर। भारत सरकार ने हाल ही में निजी संस्थाओं को आधार सत्यापन का उपयोग करने की अनुमति देने के प्रस्तावित उपाय के संबंध में सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए 15 दिनों का विस्तार दिया है। फीडबैक की समय सीमा 5 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू जी ने बड़ा ऐलान किया, नशा मुक्ति के लिए राज्य में अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं चीन और रूस की डील से दुनिया को खतरा, टेंशन में आए जापान ने चेतावनी दी है। दरअसल चीन और रूस की करीबी से दुनिया में अजीब सी हलचल है, खास करके यूरोपीय देशों और अमेरिका में। जाहिर है कि रूस और चीन की डील से चीन के दुश्मन जापान को भी खतरा होगा ही, और यही कारण है कि जापान के विदेश मंत्री ने एशिया में रूस और चीन की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। कांप उठेंगे दुश्मन, नौसेना ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, समुद्र में बड़ी ताकत मिलेगी। भारतीय नौसेना ने रविवार को फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाओ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है। वहीं सरकार पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जल्द ही जारी कर सकती है और आपके खाते में बहुत ही जल्द पैसा आ सकता है। तारीख का आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में कब्जे वाली जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने अब दिसंबर 2022 तक दायरा बढ़ा दिया है। वहीं सीकर में खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर बनाएगी राजस्थान सरकार, करीब 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगेगा, हर महीने देना होगा सरचार्ज, 10% तक दाम बढ़ सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन से तिरुपति जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, कंफर्म टिकट न मिलने की झंझट से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया क्योंकि केंद्र ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 8 कोचों को बढ़ाकर 16 करने को मंजूरी दी है। वहीं तुर्की इलेक्शन से जुड़ी खबर है, तुर्की में मतगणना जारी है। रुझानों में प्रेसिडेंट एर्दोगन आगे थे। इसके अलावा देहरादून से गोवा के लिए 23 मई से शुरू होगी इंडिगो की सीधी फ्लाइट। वह दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1272 नए मामले सामने आए, 2252 ठीक भी हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 15 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू की स्थितियां संभव है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और अलग अलग जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मध्यम से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। समुद्र की स्थिति बांग्लादेश तट, उत्तरी म्यांमार तट, गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी तट पर बहुत खराब रहने की संभावना है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।